गैंगस्टर। ये जो है आज 3 लोगों का डेड बॉडी मिला है। यहाँ कर्नावल मोड़ पर गन्ना की खेती में 3 अलग अलग जगह पर 3 डेड बॉडी मिला है और ये तीनों का जो शनाख्त किया गया है, तीनों ये जो है कर्नावल गांव का रहने वाला है। ये सतवीर और सतपाल और तीसरा राजू, ये इन लोगों का पहचान हुआ है और जानकारी करने पर ये पता चला है ये लोग जो है उधम सिंह गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। योगेश भदौड़ा और उधम सिंह कर्नावल तिहरे हत्याकांड के जिम्मेदार। इनकी दुश्मनी अब तक कितनों का खून बहा चुकी है। राजू, सतपाल और सतवीर कोई और नहीं बल्कि उधम सिंह के रिश्तेदार और उसके साथी थे। उधम सिंह गैंग और योगेश भदौड़ा गैंग के बीच में आपस में रंजिश चलता है और योगेश भदौड़ा का भाई को 2011 में ये लोग मर्डर किया है। तो इसमें जो मृतक है, मृतक का राजू, ये मृतक राजू जो है उसमें जेल गया है। तो उसी तब से जो है योगेश भदौड़ा इन सबको टारगेट कर रहे थे और सभी का कहना यह है, गांव का चर्चा ये है, योगेश भदौड़ा का गैंग का लोगों ने इनका तीनों का मर्डर किया है। लेकिन योगेश भदौड़ा तो उधम सिंह के साथ साथ उसके गैंग और परिवार के खून का प्यासा है, जिसकी तस्दीक मेरठ की ये खूनी गैंगवार फिर कर रही है। पेशकश जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गैंग्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। हमारी जिंदगी का एक मकसद बदला। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सिर्फ 2 महीने के टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, देखिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी का एक ही मकसद मत कभी अच्छे दोस्त योगेश और उधम दुश्मन क्यों बन गए? ऐसा क्या हुआ कि इनकी दुश्मनी की भेंट तकरीबन 1 दर्जन जिंदगियां चढ़ गईं, लेकिन फिर भी ये खूनी गैंगवार जारी है। चलिए जरा इस खूनी गैंगवार के फ्लैशबैक में चलते हैं। दोस्त बन गए दुश्मन, महज वर्चस्व की लड़ाई। चीनी मिल की ठेकेदारी ने पैदा कर दी दोनों के बीच दरार, और फिर शुरू हुई खूनी गैंग वॉर। मेरठ शहर के भदोड़ा गांव का रहने वाला योगेश और करनावल गांव का रहने वाला उधम कभी जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन महज वर्चस्व की लड़ाई ने इन दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। दरार की वजह बनी इलाके की एक चीनी मिल की ठेकेदारी और उगाही। योगेश और उधम के बीच यही रंजिश इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इसी रंजिश ने चीनी मिल के जीएम सिद्धार्थ उपाध्याय और कलीना गांव के प्रधान साहब सिंह की हत्या करवा दी, और फिर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। जिंदगी का एक ही मकसद उधम सिंह ने साल 2011 में योगेश के भाई और बीडीसी सदस्य प्रमोद भदोड़ा की सरेआम 500 लोगों की मौजूदगी में हत्या कर दी थी। योगेश के भाई प्रमोद के सर में 10 गोलियां उतार दी गई थी। बस योगेश ने उधम और उसके परिवार के खात्मे की कसम खा ली। इंतकाम की आग में योगेश जल रहा था। इंतजार था बस एक मौके का। ये गैंगस्टर है और इस पे काफ़ी मुकदमे हैं। ये घायल है और इसके खिलाफ यहाँ पे थाना मोदी नगर का एक अभियोग था जिसमें ये पेशी पे आया हुआ। उधम सिंह क्रिटिकल है। उधम सिंह को पे ही मोस्ट प्रोबेबली ये जो अभी तक हम लोगों ने छानबीन कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उधम सिंह पे अटैक हुआ। ये बाकी 3 चूंकि खुद इन लोगों की भी पेशी थी, तो ये लोग भी वहाँ। ये गैंगवार भी हो सकता है, आपसी दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। तारीख 11 अक्टूबर 2012, जगह गाजियाबाद कोर्ट। पेशे पर आए उधम पर कोर्ट में हमला। योगेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाजियाबाद कोर्ट परिसर में वकील यूनिफॉर्म पहनकर उधम सिंह और उसके साथियों पर हमला किया। उधम और उसके साथी इस गैंग वॉर में जख्मी हो गए। भदोड़ा भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसके साथी सचिन तेवतिया और पार्थ पंडित को दबोच लिया। गाजियाबाद पुलिस ने असलहा, जिंदा कारतूस सब बरामद कर लिए। तारीख 7